चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपके एक ऐसे मसले की बात करते हैं जो कि आई थिंक अब जिसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता, क्योंकि एक वक्त था जब हम सोचते थे कि सफ़ेद बालों का आ जाना उम्र के किसी हिस्से में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बालों का रंग उम्र के साथ साथ तब्दील होना एक मामूल सी बात है, लेकिन सफ़ेद बाल ज़िंदगी में किसी भी वक्त अब आ सकते हैं। मैंने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि टीन एजर्स भी अब हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपकी डाइट ऐसी होती है, आपकी रूटीन ऐसी होती है, और फिर जो बच्चे टीन एजर्स जो कि स्मोकिंग करते हैं उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आजकल नौजवानों को ये मसला दरपेश है कि उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है या क्या आपके किचन में मौजूद है जो कि हमें पता नहीं है भाई कि किचन में ये चीज़ होती है और आप इस्तेमाल करके सफ़ेद बालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कुदरती तरीका क्या है बालों को स्याह करने का, ये जानेंगे हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आप ठीक है महक? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं हकीम साहब कि अक्सर, अच्छा सबसे पहले मैं ये टीन एजर से बात इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि उनके बालों का सफ़ेद हो जाना हमें बहुत ज़्यादा शॉक्ड करता है कि बच्चा तो अभी छोटा है 20-21 साल का, लेकिन बालों में सफ़ेदी आ गई, ये क्या है? तो क्यों टीन एजर्स में ये चीज़ क्यों देखी जा रही है? देखिए, इस वजह से आती है कि ये एक तो विरासत से भी होती है, पास लोगों के ख़ानदानी होती है ये। पास लोगों का ये होता है कि साइनसाइटिस एलर्जी होती है, गले में रेशा गिरता है, इसकी वजह से बाल भी वाइट होते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती हैं, दांतों पे भी इसका असर होता है, और दूसरा बुखार सा फील रहता है, अक्सर गला ख़राब रहता है। तो ये एक रीज़न्स होते हैं जो कि बालों को सफ़ेद कर रही होती है। दूसरा ये होता है कि खुशबू, बदबू, धूल, मिट्टी, कारपेट, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं। तो ये जितना भी रेशा आता है ये गले में, ये बालों को वाइट करता है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो, काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी बाल वाइट हो रहे होते हैं। दरअसल में ये आजकल 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों के भी बाल वाइट हो रहे हैं, और आम तौर पे जो है 35 साल से अगर कम उम्र है तो उनके चांसेस होते हैं ब्लैक होने के। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो वो भी मेरी तरह फिर सब्र कर लें, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अच्छा, अब आपने अपनी एज भी बता दी है मुझे ज़रा ये बताएं कि अक्सर जो मर्द हज़रात जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दुरुस्त कह रही हूँ मैं या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा भी, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं या आम तौर पे पान वगैरह भी खाते हैं, तो उनको भी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एक नाक बंद होती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, इसकी वजह से भी बाल वाइट होते हैं। क्योंकि स्मोकिंग के तो बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं ना, अब उसको गिनने अगर हम बैठ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसके लिए। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं, उसको छोड़ देनी चाहिए। दूसरा ये है कि एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, ये कम से कम 4-5 महीने तक खाएं। अब देखें आपके बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये वाइट बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, नेचुरल ब्लैक होना शुरू हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर 35 साल से कम उम्र है तो, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो कुछ अगर 35 साल से ज़्यादा है तो वो आपकी तरह सब्र कर लें। मुझे बताएं, किचन में आपके पास क्या चीज़ है? क्या हमारे देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, देसी टोटका है जिसको इस्तेमाल करते हुए बाल से आ जाए। बिल्कुल, मैं एक आसान रेमेडी बता रहा हूँ जिससे आपके बाल काले होने के भी चांस होंगे, बाल गिरने से भी रोकेगी ये। और दूसरी चीज़, हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से आप याद रखिएगा कि उसमें यह है कि सर के बाल गिर रहे होते हैं, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, जैसे चिन पे थोड़ी पे बाल आ रहे होते हैं, ये ख़वातीन के ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये आज उसको भी क्योर करने की मैं 2 रेमेडीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। तो जिनके भी बाल गिर रहे हों और बाल वाइट हो रहे हों, तो उसके लिए आपने लेना है आधा पाव तिल का तेल आधा पाव, ये हर घर में मौजूद होता है। ये एक बूटी आती है रतन जोत, ये लेना आपने 1 इंच का टुकड़ा, या आम लफ्ज़ों में बोलें कि 1 चाय वाली चम्मच। और ये है बालछड़, ये भी 1 इंच का टुकड़ा। इसमें हम डालेंगे आंखों में डालने वाला सुरमा, ये 1 चाय वाली चम्मच। ये है छड़ीला बूटी, 1 चम्मच। इसे पत्थर का फूल भी कहा जाता है और इसे उष्णा भी कहा जाता है। 1 घंटा इसे धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के कीजिएगा। पहले ही 12-13 दिनों में बाल गिरना तकरीबन बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना शुरू होंगे, तो फिर आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू होगा कि बाल जो है वो सफ़ेदी इसकी ख़त्म होनी शुरू होगी। लेकिन इसके साथ 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें आप। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ आपको 1 महीने में रिजल्ट ना दे वो 1 साल में भी नहीं देगी।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी बहुत सारी दुआएं होंगी। सही। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो तेल हमने बनाया, इसको हम कितनी देर तक सेफ रख सकते हैं? ये 13 दिन तक इस्तेमाल करना और उसके बाद आपने इसको ज़ाया कर देना? नहीं 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 नहीं, ये आपने कंटिन्यू यूज़ करना है। 12-13 दिनों में तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। फिर आप इसे आप साल भी यूज़ कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। और दूसरा, ये घर में पड़ा रहे, ख़राब तो होता नहीं, ऑयल कहाँ ख़राब होते हैं। ख़राब जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि बाल झड़ने के साथ साथ अब आपकी वो जगह जो आपका स्कैल्प का वो एरिया जहाँ से बाल झड़ते हैं, वहाँ पे गंजपन नमूदार होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्याज लगा लें, बहुत सारे कहते हैं जी लहसुन लगा लें, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। जो वो एरिया जिस पे बाल झड़ जाते हैं और फिर वो आते नहीं हैं, इसको हम क्या कहेंगे और ये ऐसा क्यों होता है? आपकी अपनी डाइट है, आपकी रूटीन है, अगेन आपका स्ट्रेस लेवल है, या इंटरनल आपको कोई मसला चल रहा है? देखिए, आप एक होता है गंजपन होता है जो कि विरासत से भी आता है, खानदानी होता है, ननियाल ददियाल में होता है। दूसरी चीज़, बिल्कुल ऐसी चमड़ी हो जाती है सर पे। बाज़ लोगों के ऐसे गोल निशान बनते हैं जिसे बालछड़ भी कहा जाता है, एलोपेशिया निशान बनते हैं। ठीक है, तो बाज़ लोग उस पर लहसुन लगा रहे होते हैं, बाज़ लोग उस पर प्याज लगा रहे होते हैं, अपने अपने टोटके होते हैं। जो हमारी हिकमत कहती है कि आप अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, अंडे की जर्दी में आप उसमें आधा चम्मच जो सुरमा मैंने दिखाया है, ये वाला सुरमा, ये आधा चम्मच उसमें मिला लें एक अंडे की जर्दी में, और इसे अपने सर पे लेप कर लें नहाने से आधा घंटा पहले। ठीक है, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, और ये कंटिन्यू 2 महीने कीजिएगा। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बाल काट रहा होता है एलोपेशिया का, ये भी खत्म हो जाता है और बाल उगने लग जाते हैं। इसमें स्टार्ट में रुआं आता है, फिर आस्ते आस्ते बाल बनने शुरू होते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वो ख़वातीन जो कि अपने बालों को डाई करवाती हैं, वो फिर एक टाइम होता है कि आप उस डाई से थक जाते हैं। आप हमने देखा था कि एक टाइम था स्टिकिंग बहुत इन थी, अब डिफरेंट किस्म के डाइस आ गए। अच्छा जी, आधे बाल काले और फिर आधे नीचे सामने ग्रीन भी करवा लिए, पिंक भी करवा लिए, रेड भी करवा लिए। उसके बाद जब वो डाई ख़त्म होना शुरू होता है तो नीचे से बाल एक तो डेड हुए हो जाते हैं, दूसरा बाल सफ़ेद होना शुरू होता है क्योंकि ऊपर से डाई उतरना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। तो वो ख़वातीन जो परेशान हैं, वो बेचारी क्या करें? देखिए, एक तो मैंने ये ऑयल बनाकर दिखाया। अगर आप डाई की जगह मेहंदी यूज़ करेंगे, और मेहंदी के अंदर आप दंदासा, अनार का छिलका, मेथी दाना, ये आप मिला लें। दंदासा 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, अनार का छिलका 1 चम्मच, इनको पाउडर बना के आप 3 चम्मच सर मेहंदी के अंदर मिला लें, और फिर इसे आप पानी में घोल के आप अपने सर पे लगाएं। एक तो इस मेहंदी से आपका ये है कि लॉन्ग स्टे होगा, बालों पे कलर इसका जो है। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये बालों के लिए भी बेहतर है, बालों की मजबूती के लिए। ये है नेचुरल। अच्छा, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर तो मेहंदियाँ भी ऐसी होती है जिनमें केमिकल शामिल होता है, फिर क्या किया जाए? नहीं, आप पंसारी के पास जाइए, पंसारी के पास होते हैं बगैर केमिकल के होते हैं, जो इसके पत्तों की बनाते हैं, वो मेहंदी के पत्तों की। हाँ, खुली मेहंदी ना? खुली मेहंदी होती है। और ना समझ में आए तो आप खुले पत्ते ले लें, खुद पीसवा लें। अच्छा सही। अच्छा, अक्सर हमने ये सोचा है कि हमने अक्सर ये सुना है कि आप जब डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ करते हैं तो शैम्पू में भी केमिकल्स होते हैं, तो आप फलाना साबुन इस्तेमाल करें, फलानी चीज़ इस्तेमाल करें, शैम्पू ना इस्तेमाल करें। तो जैसे आपने बताया कि ये जो ऑयल आपने बनाया या आपने बालों में लगा लिया, तो जब आप किसी भी कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल, देखें, इसीलिए हम केमिकल फ्री बात करते हैं। और दूसरा ये है कि जो आप बार बार इसमें चेंजिंग ना करें। जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू करते हैं, वो बार बार किसी ने एक शैम्पू का मशवरा दे दिया, कुछ दिन वो कर लिया, फिर कोई और कर लिया, ये हरकत ना करें। आपका जो स्किन का डॉक्टर आपको जो शैम्पू बताएगा, आप उस पर अमल कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो। नहीं तो आप शुरू से जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो एक ही शैम्पू यूज़ करें, उसमें बार बार चेंजिंग ना करें। ये जो बार बार चेंजिंग करते हैं, उसका केमिकल चेंज होता है, वो बालों को डैमेज करता है। अच्छा हकीम साहब, क्या आप मुझे फ़ौरन से बता सकते हैं कुछ ऐसी शैम्पू की रेमेडी? क्योंकि कुछ जैसे ऑयल आप घर में बना सकते हैं, यकीनन ऐसी कोई शैम्पू की भी रेमेडी होगी जो कि आप अपने घर में बना सकते हैं, जो कि नेचुरल हो, आपने खुद बनाया हो, आपको पता हो कि अच्छा मैंने ये यूज़ किया तो इसमें कोई केमिकल नहीं है। देखिए, बिल्कुल नेचुरल है। आपने एक पॉपुलर चीज़ देखी होगी कि जैसे आंवला, रीठा, सिकाकाई, इसका बनाते हैं लोग, शैम्पू बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। लेकिन इसका बनाना आसान है, इसका रेशो होना चाहिए, इसकी मिकदार जो होगी। आपने जिस तरह अपने घर पे बनाना हो तो आपने लेना है आंवला 25 ग्राम, सिकाकाई 25 ग्राम, रीठा 100 ग्राम, और बालछड़ 10 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, और फिर जितना लगाना हो उतना आप पानी में घोल के अपने सर पे लेप करें, 15 मिनट बाद धोएं तो सर पे झाग भी बनेगी, और ये एक अच्छा शैम्पू पाउडर आपका बनेगा।
अच्छा, तो ये भी ऐसे है, क्या आप इसको ज़्यादा देर तक सेफ रख सकते हैं? ये इसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है? नहीं नहीं नहीं, इसको आप पाउडर बना के घर पे रख लें, साल रख लें, ख़राब नहीं होता ये, क्योंकि ये पंसारी से भी ड्राई हालत में मिलता है। अच्छा हकीम साहब, आप मौजूद है। बालों की इतनी चीज़ों के हवाले से हमने बात की, तो मज़ीद आपको पता है ख़वातीन तो बालों को लेके वैसे ही बहुत परेशान होती है कि जी लंबे नहीं हो रहे, घने बाल नहीं है। अच्छा, एक परेशानी इसमें ये होती है कि दो मुँहे बाल है जी आपके। अब वो जो दो मुँहे बाल है उनको आप कट तो करवाते हैं, लेकिन उससे आपकी बालों की लेंथ भी कम हो रही है, लेकिन वो दो मुँहे बाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उसको ख़त्म करने का क्या देसी टोटका है? देखिए, जो दो मुँह हो रहे होते हैं, बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, बाल घने नहीं होते हैं, ठीक है, आपने तकरीबन 1 किलो सरसों का तेल लेना है और जो अखरोट का दरख्त होता है उसके नीचे खड्डा कर लें, उसकी जड़ निकल आएगी और उस अखरोट के जो दरख्त की जड़ है वो उस तेल की बोतल में लगा लें ताकि उस ऑयल के साथ टच हो। अच्छा। और उसके ऊपर मिट्टी डालकर छोड़ दें और 40 दिन के बाद वो तेल लगाएं आप निकाल के। आप देखिएगा आपकी सोच से भी जाए, क्योंकि अखरोट का दरख्त होता है बहुत घना, इसी तरीके से आपके बाल भी घने होंगे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे। दो मुंह होते हो, आधा बाल टूट रहा हो, सर खाली हो रहा हो, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा। हाँ। सही। अच्छा हकीम साहब, आपने कहा ना कि आप जो ऑयल आपने बताया उसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है जी कि सुबह के वक्त नहार मुँह आपने अखरोट खा लेना है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं और फिर वो हमारे वीकनेस का बायस बनते हैं और फिर वीकनेस की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं, आपको हेयर फॉल होता है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि आपको अपनी डेली रूटीन की डाइट में, खाने में, वो भले से लंच है, डिनर है, क्या शामिल करना चाहिए, क्या निकाल देना चाहिए? देखिए, गैर हाइजेनिक चीज़ें निकाल लेनी चाहिए, जिस तरीके से फार्मी चिकन है इसका इस्तेमाल कम करें और दूसरा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितने लोग भी देख रहे हैं, एक तो सब्जियों का, एक दालों का इस्तेमाल करें ताकि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब चीज़ें मिल रही हों, तो आपके बाल अच्छे भी होंगे और आपकी शख्सियत भी अच्छी होती जाएगी। सही है, ठीक है हकीम साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आई विश के बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो घर में चीज़ें बनाया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि देसी हैं और कोई केमिकल इसमें शामिल नहीं है।